नमस्कार, हम सीताराम गुरु। बने रही अपन पंचे हमारे संगे। अब देखी का है सीधी जिला के मझौली ब्लॉक में का दुर्घटना है। आज यह हम बतावे चाही थे कि सीधी जिला के मझौली ब्लॉक सिलवार ग्राम के कुछ नवयुवक गिरे हैं केरला मजदूरी करे। आज ओम नवयुवक गिरे हैं 5 ठे ग्रामीण क्षेत्र से अपने 5 ठे में 3 ठे वहीं उनकर कौनो पता नहीं आए और 2 ठन के बाडी आई गए। आज बाडी चौथे दिन यहाँ सिलवार में पहुंची है, जहां ग्रामीणन के द्वारा परिजनन के द्वारा भारी आक्रोश मचावा का। यह हम बतावे चाहिए थे कि ओमा कौनो मेर के अपने मध्य प्रदेश शासन के और कौनो मेर के अपन मंत्री विधायक के सांसद के कौनो ओमा सहयोग दान प्रदान नहीं किनगा। बड़े अफसोस के बाद ही अब ग्रामीणन में यह बड़ा अफसोस छावा गा है कि यदि अपने मध्य प्रदेश में यह रोजगार की व्यवस्था होत और यह मध्य प्रदेश में अपने व्यवस्था होत तो यह आज गरीबन के जान न जात। आज गरीबन के जान में 72 घंटा बाद बाडी आई ही सिलवार गांव में केरला से। बड़ी अफसोस करे के बाद थी और कुछ ग्रामीणन के बहुत जुबानी है। बने रही अपना पंचे सीताराम गुरु के संगे। अब देखी का है सिलवार गांव के आज के हाल और ये गरीबन के का घर में का गुजर रहा है। हम ऑल इंडिया न्यूज़ 24 के तरफ से ये मृतक गरीबन का बहुत भगवान का विनम्र निवेदन करी थे कि इनके आत्मा का और इनके परिवार का एकदम सुखद आत्मा शांति हो पाए। एमस विधायक और मंत्री और सांसद के द्वारा कौनो मेर के गरीबन के उपहार नहीं कीनगा। आज 4 दिन ग्राम सिलवार में हाहाकार मचा रहेगा और चौथे दिन 72 घंटा बाद बाडी आई ही, जौने में कि बाडी के पूर्ण वीडियो है, ग्रामीणन के पूर्ण बयान है। देखिए अपना पंचे बाडी खोले से एकदम बहुत ग्रामीण जन व्यस्त रहे। बड़े अफसोस के बाद ही और बने रही सीताराम गुरु के संगे। और देखी का है गरीबन के या मजदूरन के तमाशा। घटना तो फिर सीधा वहीं चले आ रिजर्वेशन हवा ये बात रहा कि लड़का के मोबाइल पर्स मिला है तो ऊपर जानकारी है। ये मेरे को जानकारी मेरे को हाँ ये मिल गया। ये बात शंका हो रहा है कि अपने मध्य प्रदेश में बहुत कुछ ग्राम पंचायत सिलवार स्थित 2 बच्चों की हृदय विदारक मौत। पूरे गांव में पसरा मातम। केरला में रोड एक्सीडेंट के कारण हुई थी मौत। दोनों बच्चों की उम्र लगभग 22 और 24 वर्ष है। आज 72 घंटे के इंतजार के बाद ग्राम सिलवार पहुंची है डेथ बॉडी। प्रशासन की आंख में झूल झोंक दिया और जूता मारने वाला काम प्रशासन किया है। गरीब जनता की आवाज़ सांसद विधायक की सांडी अगर केरला में छूट जाती तो हेलीकॉप्टर से आ जाती, पर गरीब की डेथ बॉडी आज आत्मत नहीं है, उसको 72 घंटे का इंतजार करना पड़ा। वो जगह खाली कर दे, वो जगह खाली कर दे। ठीक है ये कहन अपना वीडियो बनाए। आई है प्रयासी जी के लिए प्रयासी जी के आगे आवत पास में आवत अब बोला बोला। ग्राम पंचायत सिलवार में पसरा मातम। 2 बच्चों की एक साथ डेथ बॉडी आज आई है। 72 घंटे के इंतजार के बाद पहुंची है बाडी। गांव वालों का गुस्सा देखने के लायक है। प्रशासन की कोई भी नामोइंदगी। स्वास्थ्य विभाग आज ये दुर्गंध फेंकती बाडी पूरे गांव में एक मातम का माहौल बना रही है। गरीब के मुंह में तमाचा मार दिया
और डेथ बॉडी को दुर्गति में पहुंचाने का काम प्रशासन किया है। किनारे होला किनारे 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 एकदम ये अंदर वाली के लिए, अंदर वाली के लिए। समाज सेवी हमारे बीच के सिलवार में पहुंचे हैं। छोटू प्यासी जिला पंचायत सदस्य हैं। आप भी कुछ बोलेंगे? आप भी प्रशासन के नुमाइंदे ही समझे जाएंगे। जनता का आक्रोश आपको भी झेलना पड़ेगा। क्या बोलेंगे? आज ये हमारे क्षेत्र की घटना है। दो आदिवासी परिवार के लड़के मजदूरी करने केरल गए थे और दोनों संदिग्ध स्थिति में वहाँ मृत्यु हो गई। अब यह तो मुझे जानकारी नहीं है, चूँकि वहाँ पे स्थानीय प्रशासन से ही पता चलेगा। और आज हमारे क्षेत्र के लिए बहुत दुखद बात है और हमारे जिला पंचायत क्षेत्र की भी बात है। सिलवार गाँव के दो आदिवासी परिवार के लड़के हैं। हम लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए परिवार पालन करने के लिए गए थे। यह घटना दुखद है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मेरी आत्मा को शांति मिले और परिवार को दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करें। हमारी गहरी संवेदना है और इस दुख के घड़ी में हम परिजनों के साथ में हैं। और चूँकि हमारे मध्य प्रदेश की बात नहीं है, केरल प्रांत की बात है, तो हम जहाँ तक घटना हुई है भरसक प्रयास करेंगे कि इस घटना की सत्य की जांच हो और कैसे यह घटना हुई है ये तो पूरा जांच के बाद ही पता चलेगा। हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों से और अपने वरिष्ठ नेताओं से भी आग्रह करेंगे और यह बॉडी ले आने में भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री आदरणीय राजेश पांडे जी जो हैं, जो पूर्व के राष्ट्रीय संयोजक थे बजरंग दल के, उनका बड़ा सहयोग था। नहीं तो ऐसा लग रहा था कि इनकी डेड बॉडी ही यहीं आ पाएगी। और मुझे जैसे ही जानकारी मिली मैं सुबह ही यहाँ पर आ गया हूँ। लगातार प्रशासन से बात कर रहा हूँ और जो भी सहयोग हो सकेगा तो पीड़ित परिवार का अपने मध्य प्रदेश सरकार से, अपने माननीय विधायक जी से, माननीय सांसद जी से सहयोग करवाने का प्रयास करूँगा। और इस दुख के घड़ी में साथ में हूँ, बस यही कह सकता हूँ। ऐसी स्थिति में आदमी कुछ कह नहीं सकता है। और रह गई बात सहयोग की, तो आदमी अब तो जान भी देगा तो वो चीज़ तो नहीं वापस कर सकता है। पर यह हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही दुखद घटना है और व्यक्तिगत मेरे लिए भी बहुत दुखद घटना, क्योंकि यह घटना केरल की है। 72 घंटे बीत गए हैं सर, इसमें आप क्या बोलेंगे? इसमें जो वहाँ के स्थानीय केरल प्रशासन और जहाँ हमारे वरिष्ठों की बात हुई थी, वो पूरी व्यवस्था के साथ में उन्होंने बॉडी को भेजा है और जो भी उसमें केमिकल वगैरह पाउडर है वो विधिवत बॉडी पैक है। अब इसमें यहाँ के चूँकि प्रशासन का कोई रोल नहीं है, चूँकि केरल से आई हुई है बॉडी और एम्बुलेंस है, आप देखते होंगे उनके परिजन भी कुछ रिश्तेदार भी लोग लेके साथ में आए हैं, तो ऐसी भी सिचुएशन नहीं है। पर अब घटना तो दुखद है। यहाँ के प्रशासन की कोई वो नहीं है, चूँकि यहाँ से हम लोगों ने सूचना भी नहीं दिया, क्योंकि घटना बाहर की है, दूसरे प्रांत की है। और रह गई बात जनप्रतिनिधियों के नाते, तो मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ और इस दुख की घड़ी में उनके साथ में हूँ। मेरी गहरी संवेदना है। मैं इस दुख की घड़ी में दुख प्रकट करता हूँ और हर संभव मदद करने का भी मैं संकल्पित हूँ। अपने वरिष्ठ नेताओं से बात करके सहयोग तो कुछ जैसे ही सिचुएशन मिला, पहले ये बोला गया कि ट्रेन से क्या कैसा इनके एक्सीडेंट हुआ। मामा जी हैं, उनसे हम यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो भी हो तो वहाँ से अच्छी विभागीय अपने जांच करवाएं, जो भी हो जांच करवा के उसका हमको रिपोर्टिंग चाहिए। फिर जो भी इसका जो नुकसान किए हैं उनको अच्छी से अच्छी प्लेसमेंट दिलवाएं। हम इतने आग्रह कर सकते हैं। अभी हम लोग दुख की घड़ी में हैं। जहाँ तक ये घटना की बात है तो सूचना आई है कि इसकी सत्यता की जांच हो। जिला प्रशासन से अपने पुलिस अधीक्षक महोदय से भी अपील करूंगा और माननीय विधायक जी से और ऊपर तक भी बात करूंगा कि इसकी परिजनों को सच्चाई जानने की, क्योंकि वो घटना तो दुखद है, हो गई, अब वो तो वापस किया नहीं जा सकता। पर परिजनों की चाहत ये है कि इच्छा है कि भाई सच्चाई तो पता चले। मैं चाहूँगा कि फ़ोन का कॉल डिटेल्स निकले और जो लड़का उनके साथ में था उस टाइम पे वो क्यों छोड़ के भाग गया और उसने प्रशासन को बताया भी नहीं।
तो इसकी तस्दीक करवाने का हम लोग प्रयास करेंगे, परिजनों को न्याय मिले, सच्चाई की पता हो जाए कि ऐसी ये घटना हुई तो हुई क्यों और काहे हुई, किस लिए हुई, सच्चाई ये लोग जानना चाहते हैं। इसके लिए हम भी इनका पूरा मदद करेंगे। 72 घंटे के लंबे इंतजार के बाद गांव का बालक की आई लाश। ग्राम पंचायत सिलवार, ब्लॉक मझौली, विधानसभा क्षेत्र धोहनी अंतर्गत घटना हृदय विदारक है। स्वास्थ्य विभाग के कोई कर्मचारी ने दुर्गंध देती हुई ये मानव शरीर है जो आज 72 घंटे के इंतजार बाद आई है। मृतक का नाम ब्रजेंद्र सिंह था, पिता रण बहादुर सिंह, उम्र 22 से 24 वर्ष के बीच ही बताई जा रही है। हम अपने कैमरामैन को थोड़ा कहेंगे कि ड्राइवर साहब के तरफ में आप बात करवाइए, क्या था, आप कैसे कैसे इनको यहाँ से ले 13 का इंसिडेंट हुआ है जी। हम कर्नाटक का आदमी हैं, केरल वाले वो लेके नहीं जा सकते बोला जी। इसके लिए हमको कर्नाटक से रीजनल का बढ़िया लीडर कॉन्टेक्ट किया उन लोगों को, तो उन्होंने इधर सीधा भेजा है। उनके पास कोई नहीं जा सकते ऐसा लेकर, और पार्टी का बीजेपी का बहुत सारे लोग केरल का भी कर्नाटक का भी जाने के लिए उनसे बात किया था, उसी के हिसाब से हम लोग जी। और कोई आपको रास्ता में आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। और आप इन ग्राम के परिजन व्यक्ति कोई बात और कुछ कहना चाहते हैं? बोलना चाहते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत मध्य प्रदेश में कोई काम का बेरोजगार है तो अन्य प्रदेश में सभी लोग काम करने जाते हैं, तो हमारे शासन की कोई अभी वो नहीं किया गया। हमारे शासन को कम से कम काम दिए जाए ताकि दूसरे प्रदेश में जाने का जरूरत ना पड़े। हम लोग कोई कीमत ही नहीं है हमारे मध्य प्रदेश शासन में जी। अन्य लोग अन्य प्रदेश में आदमी जाके काम करता है। हमको न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, शासन से हमको न्याय चाहिए। अब हम क्या जाने, प्रशासन से आपको चाहिए, हम ये प्रशासन से निवेदन करते हैं। और हमको क्या चाहिए, जो चाहिए तो मिल गया इनाम में और भेज दिए तोहफा में, हमको न्याय चाहिए। हाँ, विधिवत जांच कराई जाए। लगता है एक्सीडेंटल केस है ही नहीं। हाँ, ट्रेन में नहीं है ना, ये लगता है मर्डर केस है। इसकी जांच करवाई जाए, पुलिस यदि इसका ले रही है अपने ऊपर तो ठीक है, नहीं तो सीबीआई को सौंपा जाए केस। ऐसा है कि एक्सीडेंटल केस है। आप भी कुछ बोलिए। हम बोलते हैं कि हो गए जो हुआ तो ऊपर वाले की है, उसकी आप बोलते हैं, ये गलत बात है। आप गलत बोलते हैं सर, आप कुछ ये गलत बोलते हैं है ना। वही बोले कि चांस कहेंगे मिलने के शासन प्रशासन आपकी कोई मदद किया रास्ते में? क्या कुछ नहीं किया है। शासन के बारे में क्या कहेंगे? कुछ नहीं तो है। आप शासन के बारे में ज्यादा कुछ कहना चाहते हैं कि शासन आपका नहीं कुछ मदद किया? हम लोग बंधवा मजदूरी करते हैं, 2 रोटी के वक्त बिताते हैं। हमारा बच्चा बाहर गया और बच्चा की बॉडी आ रहा है सर जी, तो हमको 2 पैसा ठीक बॉडी चला गया, क्या कैसे उसके मतलब वहाँ पे भी जब हमको लेना है। और हमको जो हमारा सरकार है उससे हमको दोनों को उनके दुख के साया में अभी भी हम लोग कुछ बोने लायक नहीं। हमारा बिल्कुल हम दुख की घड़ी में हम कुछ नहीं बोले, हमारे पास कुछ दिमाग नहीं है, हम लोग पागल हो चुके हैं। इसके साथ में आप वहाँ काम करते थे? नहीं। हाँ, तो 70 किलोमीटर। तो आपको कस के पता चला, ये बताइए। आपके सामने पोस्टमार्टम है, आपके सामने नहीं हुआ। तो ये बॉडी आप जब देखने गए तो कहाँ पर थी बॉडी? पार्टी तो अंदर खाने के लिए। अरे जहाँ रखा तो मर्चरी में रहा कि आपको कस से सूचना मिली और आपको कस की जानकारी मिली, आप कहाँ थे? हम लोगों को तो हम लोग मोहल्ला में रहते थे, तेज बोल ना। सुबह में पता चला कि ऐसा हुआ है, तो ऐसे हम लोग धीरे धीरे पता करने लगे। फिर बोले कि
ये को कोई मदद नहीं की। कैसे जानकारी हुआ इनको? बराबर दिए उसके वहाँ से फिर गाड़ी हम लोग बुक किए और हम लोग सभी लोग देखने के लिए सब पूरी गए बुक मिला। फिर वहाँ से हम लोग सुबह में भाई दोपहर हो गया जाने, वहाँ से खाना भी गए तो खाना में भी नहीं मिला। फिर वहाँ से खाना से वापस होके फिर वहाँ पर PM गए, PM में देखने के लिए। ये घटना स्थल कहाँ पर का है? ये घटना स्थल थोड़ा ये बोलना चाहते हैं क्योंकि हम लोग वहाँ कभी गए नहीं उस प्रांत में। जो है मेडिकल पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी चाहिए आपको क्या वहाँ केरला सरकार से? कैसा भा कैसा कारण भा ओकर मोबाइल कहाँ, ओकर रजिस्ट्रेशन कहाँ, कौन बोझ के पास भाई ये हम चाहिए। मेरी समाज है वो बतावे, मेरे को कुछ नहीं मिला है। लोग बोले रेलवे से कितने दिए, लेकिन रेलवे की ये नहीं है। नहीं सोची ना मेरे को कुछ मिले तब मैं बोल। एक्सीडेंटल नहीं है, दोनों आदमी मारा हुआ है, धोखा दिया गया, मारा गया, दोनों लोग मारे गए के साथ आया है। उनको बेवकूफ बनाया कि रेल ट्रैक में फेंक दिए, ठीक है ना? सोची कि मारा है कि अरे देख के कैसे समझ में आ सकता है? इनको कुल मारा गया है और कुछ नहीं किया गया है, जान लीजिए। ये गाड़ी को फोटो लीजिए। अरे ये 100% साबित है मारा है। मेरी गारंटी है कि वो मारा गया, मारा है। दो के दोनों बॉडी, दोनों लोग। जिला प्रशासन के लिए आप अपने क्या कहेंगे? जिला प्रशासन से यही बोलना चाहता हूँ, बतावे कि मदद करे ना, मदद करे अपनी जो भी CBI जांच की मांग करते हैं क्या? CBI हो, स्टेट लेवल की हो, पर उनकी मदद होनी चाहिए। गाड़ी के ट्रेन का है कि मनाई का मारा है? मनाई का रेलवे एक्सीडेंट तो उन्हें दिखाइए। रेलवे का नहीं है, क्लियर बात ये है कि उनका मर्डर किया गया है, ठीक है ना? और रेलवे ट्रैक में फेंका है, ये कंफर्म। उसमें जांच होनी चाहिए और मदद होनी चाहिए, ठीक है ना? तो जो भी ये मदद करेंगे उसका जांच उत्तर प्रदेश में जो सार्वजनिक जिला है केरल का मालिक, उसका जांच विधिवत से लेना चाहिए। सही जांच चाहिए, बस जांच चाहिए, क्या हुआ कैसा हुआ। तो आवाज है ना, आवाज है तो आपके सामने बॉडी उतरनी चाहिए। ग्राम पंचायत सिलवार, ब्लॉक मझौली, विधानसभा भवनी अंतर्गत आज केरला में 2 बच्चों की हृदय विदारक मौत हुई थी, जिसमें एक बच्चे की बॉडी उसके घर पहुंचा दी गई, दूसरे की उसके घर पहुंचाई जा रही है। एम्बुलेंस के कर्मचारी सेंट कहाँ रखा है? चला हट ले। 72 घंटे के इंतजार के बाद आज सिलवार पहुंची डेथ बॉडी। दुर्गंध के मारे लोगों को देखना हुआ मुश्किल, प्रशासन हुआ मौन। प्रशासन जूता मारने वाला काम किया है। जिला प्रशासन भी इसमें घोर अन्याय किया है। न तो स्वास्थ्य विभाग के यहाँ कोई कर्मचारी है, न तो सैनिटाइजर की कोई व्यवस्था करवाया है। डेथ बॉडी जब गांव में आ रही 72 घंटे के इंतजार के बाद, तो प्रशासन की पहली जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराए लोगों के पास। 4 दिन से गांव में पड़ा है मातम, कोई लेने को नहीं है सुध। 3 जिंदा है, मर गई कहाँ है? कोई पता नहीं। जानकारी बताइए कि वो मार डालिन के उमर बाइन के खुदे हूँ, तीनों मर गई के कहाँ है जानकारी होनी चाहिए। ये कहाँ के थे? 3 ये तीनों आस-पास सिंधिंग जिला के। एक धोकड़ का है, धोकड़ नहीं, गंजरी का, एक गंजेरी का है, दूसरा अपना टिकरी का है, कोड़ी का है, मोड़ी का है, मोड़ी का भी है। मोड़ी का भी है। पर इनकर बॉडी मिली कि जिंदा की खुदा मार डाली के मारत भाग गई,
जिनका मर्डर हुआ उनकी मोबाइल उन लोगों के पास है, सक्रिय है। ये बता रहे कि जो मरे हैं तो उनका मोबाइल उनके पास है। ये जो खत्म हुए हैं ये भी पता चला कि 95,000 रुपये निकाल के धनतेरस दिन गाड़ी खरीदे खा के घर भिजवा वाले हैं। ये देवघर जो भारत उनका अहमद लाल से लड़का है, वही बोला कि मैं पप्पू भैया फोन लगा, मेरे पास फोन लगा था, मैं रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। पता चला कि है क्रेडिट मर गया। तो अभी वो 3 व्यक्तियों का जिंदा है ये अभी वो केरला में है। ये पता करना प्रशासन का काम है, वो पता करके और बताए लेकिन मेरे पास फोन लगा था रिकॉर्डिंग